हे सोल फैमिली, आज हम कैंडल वैक्स रिचुअल करने वाले हैं। तो इस कैंडल की फ्लेम की तरफ देखिए और आपको जो भी उत्तर चाहिए यूनिवर्स से उनसे मांगिए। देखते हैं आज यूनिवर्स आपको क्या क्या आंसर्स देते हैं। ओके, आर्कएंजल्स, एंजल्स, होली एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। गाइस, एनर्जी ओके, फ्लावर बना है गाइस। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज है। आपका पैशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूनियन की एनर्जीज़ है। पहले ही यूनियन की एनर्जीज़ आई है। न्यू ब्लेसिंग्स आपके घर में आ रही है गाइस। ये किसी भी रूप में आपके घर में ब्लेसिंग्स आ सकती है। आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी थी ना गाइस, वो रिमूव हो रही है। जो भी स्टैग्नेंट एनर्जीज़ थी, जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी लेयर्स थी, वो लेयर्स यहाँ पर हट रही है, मेल्ट हो रही है। कुछ कार्मिक साइकिल्स भी यहाँ पर आपकी लाइफ से एंड होते हुए दिखाई दे रही है मुझे। और कुछ व्यूवर्स को ये भी बताया जा रहा है कि आपको कार्मिक साइकिल्स को एंड करना होगा। ये आपको खुद करना होगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप खुद इसमें फंस जाओगे। इस दलदल में आप खुद अपने आप को स्टक कर रहे हो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए सही नहीं है, तो आपको उस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। फिर वो कोई भी हो सकता है गाइस, ऐसा नहीं है आपका पार्टनर ही होगा, कोई अदर सिचुएशन या कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। देखो, आपके माइंड में जो भी इंसान है ना, वो आपके साथ रियूनाइट तो होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है ये पर्सन रियूनियन नहीं चाहते हैं। ये आपको ही चेज़ कर रहे हैं, ये आप ही के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन गाइस, बीच बीच में अभी भी थोड़ा सा ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आपको या तो आपके पार्टनर को और ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है गाइस, राइट। तो ज़रूर उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट बना है गाइस, वो है जे। जे से किसी का नाम शुरू हो सकता है। जे की एनर्जीज़ है, ओ की एनर्जीज़ है, और हार्ट ऐसे बना है ना गाइस, जो अलग ही टाइप का हार्ट दिखाई दे रहा है मुझे, अगर आपको दिख रहा होगा तो। मतलब देखो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये जो यहाँ पर शेप बना है, ये देखिए, और यहाँ पर देखो पतला पतला है। यहाँ पर वैक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब किसी की यिन एंड यांग एनर्जी इम्बैलेंस है। आपको वो एनर्जी बैलेंस करना ज़रूरी है गाइस। आई होप कि आपको वो शेप दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा शायद। देखो, एक साइड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर से वैक्स की, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इनर DMDF एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं किसी को। बिकॉज़ आपका हो सकता है किसी का मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी में इमोशनल वुंड्स है। इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी जिस किसी के प्रति आपने ग्रजेस को होल्ड करके रखा है, नफ़रत होल्ड करके रखी हुई है, वो सब एनर्जीज़ आपको रिलीज़ करनी होगी। अगर आप वो एनर्जी रिलीज़ नहीं करते हो गाइस, तो फिर ये आपके लिए और ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकता है। ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है, राइट। ड्रॉप्स काफ़ी छोटी छोटी गिर रही है गाइस। इसका मतलब ये है कि हाँ, आपके लाइफ से ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ बाकी भी है। इसी वजह से यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको वो खुद हील करना होगा। अगर आप वो खुद से हील नहीं करते हो, अगर आप दूसरों के भरोसे बैठते हो, आपके पार्टनर के भरोसे बैठते हो, आपके नसीब के भरोसे बैठते हो, तो गाइज़ देखो, डिवाइन टाइमिंग भी उसी इंसान की लाइफ में आता है जो इंसान खुद से अपने आप पर काम करता है, इनर वर्क करता है। विदाउट एनी इनर वर्क आपकी लाइफ में बैठे बिठाए कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। देखिए, किसी की लाइफ से ना बहुत नेगेटिविटी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। देखो, वैक्स देखो किस तरीके से बना है।
मतलब कोई किसी को छोड़ नहीं पा रहा है। देखो छोड़ दिया, अच्छी बात है। अच्छी बात की, ये आपको करना है गाइज़। या तो ऑलरेडी रिसेंटली आपने आपकी लाइफ से किसी को कट ऑफ किया है, तो बहुत अच्छी बात है। ये जो एनर्जीज़ थी ना, आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी गाइज़। ये कोई कार्मिक की एनर्जीज़ थी जिसे रिमूव करने में या तो आप सफल रहे हो या तो आपके पार्टनर सफल रहे हैं। यहाँ पर एक्स का वाइब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, एक्स पी। यहाँ पर मुझे रैबिट भी दिखाई दे रहा है। गुड फॉर्चून की एनर्जीज़ है गाइज़। यहाँ पर आपके लाइफ में बहुत समय से स्लो एनर्जी थी, डीलेस की एनर्जीज़ थी, कुछ स्टकनेस था, तो वो एनर्जी अब रिलीज़ की जाएगी। कार्मिक्स को आपकी लाइफ से ना बाहर यूनिवर्स खुद से पुश कर रहे हैं, मतलब कार्मिक्स को आपकी लाइफ से बाहर कर रहे हैं। या और ये जो भी लोग हैं ना यहाँ पर गाइस, जो आपका पीछा छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है, आपके जर्नी से बाहर हटने के लिए रेडी नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो आपके पार्टनर को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी लोग मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, उनकी लव लाइफ में ये स्टकनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका क्या होगा, ऐसे लोगों का क्या होगा, प्लीज़ गाइड कीजिए। ऐसे लोगों का क्या होगा। देखो गाइज़, यहाँ पर यूनिवर्स ना आपको एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको या तो आपके पार्टनर को खुद को ही रिलीज़ करनी होगी। बिकॉज़ जो एनर्जीज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये इसी लाइफ की एनर्जीज़ नहीं है, ये पास्ट लाइफ से कैरी किया हुआ कार्मिक कनेक्शन है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गाइज़। स्ट्रॉन्ग मतलब नेगेटिव कर्मा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें, जेलसी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, नेगेटिव स्पेल वर्क्स भी किए गए हैं, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना गाइज़ जो रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं किसी की लाइफ में, ये भी एनर्जीज़ है। और कुछ व्यूअर्स के लिए गाइज़ देखो, जैसे कि आप ना कुकून से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, रीबर्थ की एनर्जीज़ है। बटरफ्लाई बना है यहाँ पर, देखो ये वाला पोर्शन देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो बटरफ्लाई भी बना है गाइज़। तो कुछ व्यूअर्स को बताया जा रहा है कि आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलना होगा, और कुछ व्यूअर्स के लिए गुड न्यूज़ आने वाली है गाइज़ कि आप किसी जाल से, किसी कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने में सफल हो चुके हो, और एक बटरफ्लाई की तरह आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ही विंग्स लगने वाले हैं। आप एक एंजेलिक ऑरा में एंटर कर चुके हो। ये खास करके मुझे उन व्यूवर्स की एनर्जी स्पिक हो रही है जिन्होंने 12-12 पोर्टल में एंटर कर लिया है। जिन भी व्यूवर्स को लग रहा होगा ना, आपका इनर वॉइस अगर आपको गाइड कर रहा होगा, तो गाइस ये आपकी एनर्जीज़ है कि आप 12-12 पोर्टल में एंटर हो चुके हो। यस, अगर किसी को बहुत ज़्यादा एरोप्लेन दिखाई दे रहे हैं गाइस, हवाई जहाज़ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, टेक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, तो ये कंफर्मेशन है कि आप 12-12 पोर्टल में एंटर हो चुके हो। ये मैसेज है आपके लिए, ये 2 साइन हो गए आपके लिए गाइस। किसी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, हार्ड वर्क किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलना शुरू हो चुका है गाइस, धीरे धीरे, मतलब अभी स्टार्ट हो चुका है, राइट। नेक्स्ट ईयर देखो, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आप दोनों के बीच में भी कोई नहीं आ पाएगा, और इंडिविजुअली भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। जो भी नेगेटिविटी थी, कुछ व्यूवर्स ने रिलीज़ कर दी है, आपने कुछ लोगों को माफ़ तक कर दिया है गाइस, जो बहुत अच्छी बात है। किसी को अगर आपने खुद श्राप दिया था तो उस श्राप से भी आपने किसी को मुक्त किया है, या फिर आप किसी श्राप से मुक्त हो चुके हो। ये पास्ट लाइफ का श्राप भी हो सकता है, ये इस लाइफ का श्राप भी हो सकता है, जो आपको इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, तो आपने किसी कर्स को ब्रेक किया है गाइस। और अब जो ये कर्स ब्रेक होगा ना, तो देखो आपके लाइफ में आपको क्या क्या दिखाई देगा। सबसे पहले तो फाइनेंशियल ग्रोथ होगी आपकी, जो बहुत समय से रुकी हुई थी। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर वो कर्स ब्रेक हो रहा है, और वो जो कर्स ब्रेक हो रहा है तो फाइनेंसेस इंप्रूव होने वाले हैं। आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा था, किसी का श्राप था, किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, आप बहुत समय से बहुत ट्रीटमेंट्स ले रहे थे, आप खुद या कोई और आपके घर का,
तो वहाँ पर वो एनर्जीज़ रिलीज़ होते हुए भी दिखाई दे रही है गाइज़। यस, अगर किसी ने यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दिया है, ख़ास करके कोई ऐसा इंसान था आपकी लाइफ का जो आपके और आपके पार्टनर के बारे में अच्छा नहीं सोच रहा था, तो सडनली किसी की आंखें खुल गई है गाइस। कोई बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जीज़ में, खास करके थर्ड पार्टी में कोई है गाइस जो आपसे माफ़ी मांग रहा है, आपके पैरों तले गिरकर माफ़ी मांग रहा है, जिसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि उसने एक डिवाइन बीइंग के साथ जो पंगा लिया ना, जो ब्लैक मैजिक किया या जो अफवाहें फैलाई, उसका किसी को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है गाइस। और वो आपके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ये सामने से भी हो सकता है गाइज़, ये मिरेकल की तरह सामने से भी हो सकता है। अगर ये सामने से पॉसिबल नहीं है तो ये इंसान भगवान से माफ़ी मांग रहा है। इसने जो कुछ भी हरकतें की है ना गाइज़ आपके कनेक्शन को ख़राब करने के लिए, तो ये वाली एनर्जीज़ है। ये किसी तांत्रिक की भी एनर्जीज़ है गाइज़। किसी तांत्रिक ने देखो आप पर कुछ नेगेटिव रिचुअल्स किए थे और उस तांत्रिक की कुछ सिद्धियाँ यूनिवर्स ने पूरी तरीके से हटा दी है। ये चैनलिंग यहाँ पर मुझे हो रही है और उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। एक्चुअली जब आपका फ़ोटो उसे दिखाया गया था या फिर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें उसे दी गई थी ना, तभी उसे एक इनर वॉइस आ गई थी कि तुम्हें ये नहीं करना है, लेकिन पैसों के लालच में उस तांत्रिक ने वो सब चीज़ें कर दी गाइस। और अब जाकर जब उसकी पूरी सिद्धियों को ब्लॉक कर दिया गया है पूरी तरीके से, वो अपने ही एनर्जी फील्ड में स्टक हो चुका है। अब उसकी तरफ कोई क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं या फिर उसको वो जो भी रिचुअल कर रहा है ना वो असफल हो रहा है। तो अब वो सोच में पड़ गया है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो मेरे सब काम सफल होते थे, अब क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वो इसीलिए बिकॉज उसने डिवाइन बीइंग से पंगा ले लिया, किसी पवित्र आत्मा से पंगा ले लिया। देखो ये आपकी फ्लेम है, ये आपकी एनर्जी है इतनी ज़्यादा पावरफुल, ये आपकी पावरफुल एनर्जी है। आपका ऑरा पावरफुल बन चुका है गाइज। आपके ऑरा में कोई एंट्री नहीं है, किसी को एंट्री नहीं है। अगर कोई एंटर करने के लिए सोचेगा भी ना गाइज, अपने आप को जला लेगा। मतलब आप अब अग्नि की तरह बन चुके हो, आप खुद आग बन चुके हो, राइट। तो आपको अगर कोई छूने की कोशिश करेगा तो वो खुद उसमें जलकर राख हो जाएगा। ऐसी एनर्जी किसी व्यूअर की है भाई यहाँ पर, बहुत प्यारी और बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। ऐसे सोल को मेरा खुद शत शत प्रणाम है, बिकॉज एनर्जी है गाइज यहाँ पर, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर किसी की। और हर एक इंसान में परमात्मा का वास होता है। तो आप मेरे व्यूअर्स हो लेकिन आप में परमात्मा का किसी में वास है, तो आपके अंदर के परमात्मा को मेरा ग्रैटिट्यूड। एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है गाइज, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग बन चुके हो। भैरव बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर है, माँ काली का, प्रत्यांगिरा माँ, आपको पता है गाइस प्रत्यांगिरा माँ का कोई यहाँ पर रिचुअल्स कर रहा है ना। नरसिम्हा आपको पता है ना, तो नरसिम्हा का जो फीमेल रूप जो है, जैसे कि महाकाल की महाकाली होती है, वैसे ही नरसिम्हा का जो अपना फीमेल फॉर्म है वो होती है माँ प्रत्यांगिरा। तो माँ प्रत्यांगिरा की भी किसी को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, राइट। और नरसिम्हा की एनर्जीज़ भी है गाइस यहाँ पर। तो ये एनर्जी जब एक्टिवेट हो जाती है या फिर ये एनर्जीज़ अगर आपके सपोर्ट में आ जाती है ना गाइस, तो फिर सामने वाले आपके दुश्मन की कुछ खैर नहीं है। तो ऐसा ही किसी दुश्मन को रियलाइज़ हो चुका है कि उसने आपके साथ, आपके एनर्जीज़ के साथ, आपके ऑरा के साथ जो भी खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उसे बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है गाइस। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ी है, सब बैकफायर हो रहा है यहाँ पर। सभी एनर्जीज़ बैकफायर कर दी जा रही है, जल रही है। मतलब ये जो शैतानी ऊर्जाएं है ना, वो जलकर भस्म हो रही है, राख हो रही है। तो आपके लिए तो गुड न्यूज़ है गाइस, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थर्ड पार्टीज़ की एनर्जी ज़्यादा निकल कर आई है गाइस। इस हार्ट को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए साइड से चेक करते हैं और देखो क्या है। ओके तो गाइज़ यहाँ पर ना कुछ ऐसे लोग हैं ना आपकी लाइफ में, जिन्हें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेंढकों की एनर्जीज़ है, मेंढक, तालाब के कुछ मेंढक होते हैं ना, जैसे कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो तालाब ही पूरा उनका जीवन है और वही उनका विश्व है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। तालाब से बाहर निकलो तो समुंदर दिखेगा, आकाश दिखेगा, लेकिन इन मेंढकों को लगता है कि वही उनकी दुनिया है। आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाना, आपके बारे में गॉसिप करना, आप पर मतलब आपको डिफेम करने की कोशिश करना। तो ऐसे जो मेंढक है ना आपकी लाइफ के, वो अपने ही जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। वो भी हिलडुल नहीं पा रहे हैं गाइस, उन्हें भी यूनिवर्स ने पैक कर दिया है। तो ये बहुत प्यारी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रही। लेकिन आपके जो दुश्मन है गाइस,
थर्ड पार्टीज़ है, ये आपके कोई गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जो आपको पता भी नहीं है भाई इनके दिल और दिमाग में भी मेरे लिए इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी पड़ी थी। तो ऐसे लोग भी अपने ही जाल में फंस चुके हैं। कोई बहुत ज़्यादा ना गाइज़ अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, कोई बहुत ज़्यादा खुद को लाइक किंग दिखाने की कोशिश करता है, क्वीन दिखाने की कोशिश करती है, या मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करती हूँ, ये वो लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी है गाइज़, बहुत ज़्यादा जेलसी। मेल फीमेल आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई है जो आपसे और आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा जेलस है, हद से ज़्यादा जेलसी है, दिखावा कुछ और करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ है गाइज़। ओके, तो ये सब एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दी गई है। जो भी मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते थे वो यूनिवर्स ने आपको दे दिए हैं। ऑल ओवर जो एनर्जीज़ है ना गाइज़ वो यही है कि जिन भी लोगों ने आप पर कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क कास्ट किया था, आपके पार्टनर देखो डूब गई नैया भैया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। सबकी नैया डूब चुकी है, मुंह के बल गिर चुके हैं, स्पेल वर्क कट हो चुके हैं। तो आप इसी बात पर यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर दीजिए। बहुत प्यारी एनर्जीज़ है, यूनिवर्स ने आपको क्लियर कट साइंस दिए हैं कि जो भी आपके हेटर्स है, जो भी दुश्मन है, जो चाहे कितना भी जोर लगाए, कितने भी षड्यंत्र रचे, कुछ भी कर ले, उनकी नैया डूब चुकी है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखो, खुद के कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्टअप करो और आपको स्ट्रॉन्ग करो, खुद अच्छे अच्छे कर्म करो, लोगों को हेल्प करो, जानवरों को खाना खिलाओ, पक्षियों को खाना खिलाओ, ज़रूरतमंद को जो ज़रूरत है वो ऑफ़र करो। ये जो चीज़ें होती हैं ना गाइज़, ये बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर आती है। लेकिन ये चीज़ें जब आप करोगे ना गाइज़, तो आपको सेल्फलेस नेचर के साथ करना होता है। मतलब अगर आप कर रहे हो तो मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी को कुछ ऑफ़र कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो भाई इसके बदले मुझे कुछ मिल जाए। नो, आपको पूरे पवित्र मन से लोगों की हेल्प करनी है और एक दिन आपकी लाइफ में वो मिरेकल की तरह इतना ज़्यादा कुछ लेकर आएगा ना जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये भी मैसेजेस है। तो यही है गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।